हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर 500 रुपये में रेंट करके द फ्लैश मूवी देखकर ख़त्म की। एंड लेट मी टेल दोस्तों, इस मूवी का जब टीज़र आया था तो वो मुझे बहुत पसंद आया था। एंड उस टीज़र के रिव्यू में मैंने यही कहा था कि मुझे ऐसा ही कुछ डीसी यूनिवर्स से चाहिए था, एंड उन्होंने दे दिया। अब भाई इस मूवी को देखने के बाद मतलब मैं ये कहूँगा कि उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मतलब क्या ही बना के रख दिया। इस मूवी को देखते टाइम आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी वो आएगी स्पाइडरमैन नो वे होम की। इस पूरी मूवी को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने सेम टू सेम फोटो कॉपी बना के रख दिया यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम का। मतलब उन्होंने वो मूवी देखी होगी एंड उनके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि भाई हमें भी डीसी को भी एक मल्टीवर्स वाला मैडनेस एक बनाना है, दिखाना है, एंड उन्होंने बना के रख दिया। सब मुझे सेम टू सेम लग रहा है, सेम टू सेम फोटोकॉपी लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ उसी तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी उसको कुछ प्रिवेंट करना था होने से, एंड वहाँ पे भी उसको कुछ करना था, एंड वही सारी खिचड़ी यहाँ पर वो पूरी भसड़ यहाँ पे फैला के रख दी है। द फ्लैश यानी कि इज़रा मिलर का जो कैरेक्टर है बैरी एलन, उसको अपने माँ की डेथ को प्रिवेंट करना था। जब उसके बचपन में उसकी माँ की डेथ हो गई थी एंड उसकी माँ की डेथ के बाद उसके फादर को जेल हो गई थी, तो वो वक्त से ज़्यादा भागने की कोशिश करता है। मतलब वो लाइट ऑफ स्पीड से ज़्यादा भागता है तो वो वक्त में पीछे चला जाता है, एंड पीछे जाकर वो टाइमलाइन चेंज कर देता है। उसकी माँ की हत्या होने से रुक जाती है एंड उसके बाद एक भाषण यहाँ पर फैल जाती है। एक अलग ही यूनिवर्स यहाँ पर हो जाता है, एंड जिस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो नहीं है। एंड उसके बाद मतलब माइकल कीटन वाला बैटमैन है, लेकिन आज के सुपरमैन नहीं है। यहाँ पर एक सुपर गर्ल है एंड विलन वही है जनरल जॉर्ड जो मैन ऑफ स्टील मूवी में था। मतलब वही माइकल शैनन वाला जो कैरेक्टर था जनरल जॉर्ड वही है। एंड उसके बाद वो उसकी वही खोज है, उसको सुपरमैन चाहिए क्योंकि वो क्रिप्टोनियन है एंड वो सारी चीज़ें हैं। तो वो आप देख पाएंगे इसी में। तो यही पूरी भसड़ यहाँ पर चलती रहती है, यही पूरी खिचड़ी यहाँ पर फैला के रखी हुई है। एंड उसके बाद उसको लगता है कि मैंने जो किया वो कांड हो गया, गलत हो गया मुझसे। फिर वो उसको सही करने की कोशिश करता है एंड मूवी के अंत आते सही करते करते मूवी का अंत आ जाता है। एंड अंत आते हैं तो उसको पता चलता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता, जो होना है वो होके रहेगा। मतलब मूवी एक सर्टेन पॉइंट से यहाँ से मुड़ी एंड ये पूरी भसड़ होने के बाद सब कुछ लौट के यहीं आ गया एंड यहाँ से फिर से एक अलग अलग अपनी दिशा में चल पड़ी। बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं मूवी के अंत में, कुछ चेंजेस हुए हैं उसी टाइमलाइन के चक्कर में। तो ये फालतू का ड्रामा यहाँ पे तो उन्होंने बना के रखा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मतलब इस मूवी को देखते वक्त एक टाइम को तो मुझे ऐसा लगा था जब ये मूवी टाइमलाइन में पीछे गई वक्त में, जब ये पीछे जाती है, जब एक भसड़ फैलती है, तो मुझे ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि मतलब अब हमें ना तो कभी सुपरमैन देखने को मिलेगा, ना बेन एफ्लेक वाला बैटमैन देखने को मिलेगा, ना वंडर वुमन होगी, ना एक्वामैन होगा, एंड ना वो साइबॉर्ग होगा, कोई भी नहीं होगा। तो ये सारा ड्रामा मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी इस सबको देखते हुए। लेकिन अंत में जाके कुछ चीज़ें हुई, कुछ बदल गई। तो अब एक चीज़ मैं क्लियर तौर पे साफ तौर पे कह सकता हूँ कि अब हमें फ्यूचर में कभी भी सुपरमैन एज क्लार्क कैंट और बैटमैन बेन एफ्लेक वाला बैटमैन कभी देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि इस मूवी में हमें पता चला था। अब हो सकता है कि वो चीज़ें थोड़ी बदल गई हों, जब क्लाइमैक्स में जाके वो सब कुछ सही हुआ तो पता नहीं कहाँ किस दिशा में गया। लेकिन जनरल जॉर्ड का कहना था, ये मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ क्योंकि अब तक लगभग सब लोग मूवी को देख चुके होंगे, क्योंकि ये इसको OTT पर आए हुए करीब डिजिटल पर आए हुए करीब 15 दिन हो गए हैं। तो जनरल जॉर्ड कहता है कि उसने क्लार्क कैंट यानी कि काल-एल को मार दिया, जो मतलब बचपन में ही मर गया, तो वो अब बड़ा होकर क्लार्क कैंट बनेगा नहीं, सुपरमैन बनेगा नहीं। तो वो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। तो मतलब फालतू में ये पूरा ड्रामा यहाँ पर चल रहा है, ये भसड़ यहाँ पर चल रही है एंड फिजूल का कुछ भी नहीं है, कोई सर पैर नहीं, कोई लॉजिकल नहीं, कोई कुछ भी लॉजिकली कुछ भी नहीं है। क्यों शुरू हुई, क्यों खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि इस मूवी को बनाया ही नहीं जाता। जो मैन ऑफ स्टील थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन थी, एंड जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग थी, ये तीनों मूवी काफ़ी अच्छी थी। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का कभी भी वो थिएट्रिकल कट मैंने कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा जब भी देखा अल्टीमेट कट देखा, एक्सटेंडेड कट देखा, तो मुझे वही पसंद आया था। एंड मैंने वो मूवी इस वजह से काफ़ी बार 3-4 दफ़ा देखी हुई, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो अब ये फालतू की भसड़ यहाँ पर फैला दी है जो मतलब किसी भी मतलब की नहीं, कोई सर पैर नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। ऑनेस्टली मैंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ इस मूवी को देखना शुरू किया था, मैं बहुत एक्साइटेड था इसको देखने के लिए। लेकिन भाई क्या निकल के आया ये आपके सामने, मतलब फिजूल का कचरा यहाँ पर उन्होंने कर दिया। कोई मतलब नहीं, कोई सर पैर नहीं, कहानी में कोई बात नहीं, कोई दम नहीं, कोई लॉजिकली कुछ भी नहीं है। एंड एक चीज़ और यहाँ पर है इस यूनिवर्स में डीसी के, वैसे तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ अपनी उस बात पर आने से पहले कि वैसे तो इन लोगों ने इसके जो मतलब कलता धलता है DCU के, उन्होंने सत्यानाश कर रखा है। लेकिन इस मूवी ने, द फ्लैश मूवी ने सबका सत्यानाश कर दिया।
सबा सत्यानाश कर दिया इस यूनिवर्स का। वैसे भी ख़राब था, अब और ज़्यादा ख़राब हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 3 कैरेक्टर हैं, सुपरमैन है, बैटमैन है एंड ये फ्लैश, इन तीनों की ही माँ की डेथ बचपन में हो जाती है। चलो ठीक है, सुपरमैन की माँ की डेथ बचपन में नहीं थी, लेकिन तीनों की ही माँ की मौत हो जाती है। ये चल रहा है यहाँ पर, मतलब तो भाई मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट के नाम पर, कहानी के नाम पर, राइटिंग के नाम पर कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हालांकि बोरियत मुझे नहीं हुई इस मूवी को देखते हुए। कुछ कुछ मोमेंट थे जब डिप हो रही थी, थोड़ी ठंडी पड़ रही थी एंड उतनी ज़्यादा हर जगह पूरी तरह से इंटेंस एक्साइटिंग नहीं है। कुछ मोमेंट थे जब एक्साइटिंग थे, जब जैसे कि वो जब टाइमलाइन को वो पीछे करके सही करके प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल के बाहर जाके गिरता है एंड वहीं जाके रह जाता है। तो वो चीज़ें मैं सोच रहा था कि अब कुछ अच्छा होगा, मतलब उस तरीके से कि टाइमलाइन में उसने छेड़छाड़ कर दी है, अब कुछ अच्छा हो सकता है। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन क्लाइमैक्स में भाई मुझे ऑनेस्टली कुछ भी इंटेंस एक्साइटिंग जैसा देखने को नहीं मिला। सुपर गर्ल यहाँ पर है, साशा कैली का कैरेक्टर फिजूल का ही है, कुछ भी उतना अच्छा नहीं है। स्क्रीन प्ले मुझे उतना तगड़ा नहीं लगा एंड ऑनेस्टली कॉन्सेप्ट भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं लगी, स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये है। बाकी पेसिंग कुछ एक जगह थोड़ी ठंडी पड़ती हुई फील होती है एंड मूवी की जो लेंथ है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लगती है। तो बाकी एंड अंत में क्लाइमैक्स में जाके जो बैटमैन की एंट्री हुई एंड वो कुछ चीज़ें बदली, तो ये था भाई। मुझे ऑनेस्टली जो मैंने सोचा था कि ये मूवी कुछ अच्छी होगी, उतनी अच्छी नहीं लगी। एंड मैं कहीं पर पढ़ रहा था, पाँच दिन से मैं फिर भी मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इस मूवी को देखूं, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ लिया था कि इस मूवी को देखने से अच्छा ये है, किसी बंदे ने लिखा था कि इस मूवी को देखने से अच्छा ये है कि मैं गोपी किशन देख लूँ, सुनील शेट्टी वाली वो मूवी। तो भाई ये मेरी तरफ से जस्ट 2.5 स्टार। मुझे बोरियत नहीं हुई, लेकिन उतना भी कुछ अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। एक्शन सीक्वेंसेस है वो मुझे अच्छा लगा। बीएफएक्स को लेकर क्रिटिसाइज किया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन बीएफएक्स भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। उतना मतलब कुछ एक जगह लगता है कि हाँ ये बीएफएक्स ही, जब वो भाग रहा होता है तो वो मतलब लगता है कि हाँ ये बीएफएक्स ही है, लेकिन चलो ठीक है, ठीक ही लग रहा था। उतना ग्रेट मुझे नहीं लगा तो ख़राब भी नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। बीएफएक्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही थे, लेकिन क्लाइमैक्स ऑनेस्टली मुझे पसंद नहीं आया ज़रा भी। एंड एक्चुअली मूवी ही पसंद नहीं है, इसमें जो भसड़ उन्होंने फैलाई वो ही मुझे पसंद नहीं आई। तो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। एंड एक्टिंग यार मैरी एलेन ने उसने अच्छा दिया है, मतलब इज़रा मिलर ने, एंड उसके अलावा माइकल कीटन है, साशा कैले है सुपर गर्ल के किरदार में, एंड माइकल शैनन है जनरल वॉर्ड के किरदार में, एंड एक एक्टर और है टिमोथी करके उसका नाम है, जो बैटमैन है, बैटमैन एंड रॉबिन में वो बंदा था। तो ये है, बस आपने देखी है, लेकिन पता ना टाइम पास के लिए ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन यार यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने इस मूवी से इस यूनिवर्स का सबा सत्यानाश कर दिया। अपने टिक्स लिख के बताना एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग अप, थैंक यू। एंड मैं फ्यूचर में कभी भी इस मूवी को दोबारा से देखना नहीं चाहूँगा। ये है मेरा टेक, थैंक यू।